हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सवानंद से ही हूँ। ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज के हमारे क्लास नंबर 13 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये हमारे नए प्रश्न, नए कॉन्सेप्ट, नए प्रश्न, इनके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है भाई। तो आज का हमारा प्रश्न है 104वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य 1800 है। कितना है भाई? 1800 है। ये अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा बी क्रय मूल्य पर करता है। उसने क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात उसके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो यदि दोनों का लाभ कितना हो? 20% हो। यहाँ पर 20% का मतलब क्या है? 20% इसकी वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर 1/5 कितनी होती है? 1/5 होती है। 20% का मतलब होता है 1/5। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। ठीक है। यहाँ पर बोला क्या गया था? दोनों का विक्रय मूल्य कितना है? 1800 है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। जो ए है, यहाँ पर जो ए है और यहाँ पर बी है। बी अपने लाभ की गणना किस पर करता है? विक्रय मूल्य पर करता है। कि कहने का तात्पर्य, अगर उसका विक्रय मूल्य कितना है? 5 है। कितना है? विक्रय मूल्य 5 है। विक्रय मूल्य 5 है और उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ हुआ है। और 5 कब हुआ होगा? जब 1 की वृद्धि हुई होगी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर 1 की वृद्धि हुई होगी जब यहाँ पर 5 आया होगा। तो हमें कुछ नहीं करना था। जब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, तो हम क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक ना? तो हमें पता है कि प्रॉफिट 1 का है, सेलिंग प्राइस है 5। तो 1 माइनस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है ना? सीधे ही यहाँ पर हमें समझना था। ओके। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि अब सेकंड कंडीशन में बोला था कि जो बी है ना, क्रय मूल्य पर अपने कैसे लाभ की गणना करता है। तो वो तो सिंपल ही है भाई। कैसा है भाई? कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 1 अधिक हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन और बोली गई थी। क्या बोली गई थी? था ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 1800 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 1800 है। मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी है? 1800 है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, पिछली क्लासों से संबंधित एक चीज़ समझ में आ रही होगी। वो चीज़ ये है कि यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं? समान है। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, क्या दोनों की सेलिंग प्राइस समान है? क्या दोनों की सेलिंग प्राइस समान है? क्या नहीं है। तो हमें समान करना है। यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस कैसी आ जाएगी? दोनों की एक जैसी आ जाएंगी। 30 दोनों की सेलिंग प्राइस आएंगी। जब नीचे 6 से गुणा किया है तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे 5 से गुणा किया है तो ऊपर भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पर बोला गया था ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 1800 है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक का विक्रय मूल्य हमें कितना लिखा है? 30 लिखा है। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1800। 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हुई? 1800 हो जाएगी। 30 की वैल्यू 1800। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है ना? अब हमसे पूछा गया था कि उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। यहाँ पर 6 चौको 24 और 5 25। 6 चौको 24 और 5 25। यहाँ पर क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 1। ठीक है ना? क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 1। और 1 की वैल्यू हमारी निकल के आई कितनी है भाई? 60 रुपये। ये 60 रुपये ही आपका आंसर है। 60 रुपये ही आंसर है। जो डिफरेंस आया है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आया है, वो कितना है भैया? 60 रुपये। 60 रुपये की कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 60 रुपये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है। ठीक है ना भाई? ओके। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 105वां प्रश्न है। क्या कह रहा है हमसे? यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पर सीधे ही पहले बता दिया गया है कि दोनों का कैसा है, जो सेलिंग प्राइस है दोनों के कैसे है भाई? सेम है। यदि वह एक पर x% लाभ और दूसरे पर x% हानि से बेचता है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें।
यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि x% का प्रॉफिट हो रहा है, x% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। दोनों कंडीशन यहाँ पर दी गई है। एक सेकंड के लिए आप मान लो कि मैंने x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मान ली है भाई, 10% यहाँ पर मान ली है। कितनी मान ली है भाई, 10%, या x की वैल्यू मैंने 10 मान ली है। ये आप यहाँ पर समझ लें, ठीक है। x की वैल्यू अगर आपने 10 मान ली है कि क्या बोला, यदि दो वस्तुओं का विक्रय समझ, यदि वह एक वस्तु पर 10% लाभ व दूसरी वस्तु पर 10% हानि से बेचता है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। यहाँ पर आप बात करेंगे 10% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है ना, 1/10। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेकंड कंडीशन में सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल। पहली वस्तु पर क्या हुआ है, इसे 10% का लाभ हुआ है। कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, 10 पर 1 की वृद्धि तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। सेकंड कंडीशन में उसको क्या हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 10 है और 10 पर 1 की हानि, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। लेकिन उसने पहले ही बता दिया था कि दोनों के सेलिंग प्राइस कैसे हैं, समान है। क्या यहाँ पर दोनों की सेलिंग प्राइस समान दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इनको समान करना है। इस 9 का इससे 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 11 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे ही जो कंडीशन नीचे किए हैं वही कंडीशन आपको ऊपर करनी थी, ठीक है ना भाई। न्यू कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, नई कॉस्ट प्राइस 90 और यहाँ पर 110 और ये नीचे 99 और फिर यहाँ पर 90 है, ठीक है ना। ये सेलिंग प्राइस वाली कंडीशन है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर बोला ही गया था, क्या बोला गया था, लाभ और हानि ज्ञात करनी है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, टोटल कॉस्ट प्राइस को ऐड किया जाए तो कितनी हो जाएगी भाई, 200। तो यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 198। कितनी हो जाएगी, 198। कितनी हो जाएगी, 198। तो यहाँ पर 200 में खरीदी गई थी, 200 में खरीदा गया है आर्टिकल, दोनों आर्टिकल 198 बेचे गए हैं, मतलब लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है भाई, 2 रुपये का लॉस हुआ है। कितने का हुआ है, 2 रुपये का लॉस हुआ है। 2 रुपये का लॉस हुआ है किससे भाई, 200 से इंटू क्या कर देना है, 100%, ठीक है भाई। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पर 1% का आपको लॉस हुआ है। कितने का हुआ है भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1% का टोटल लॉस हुआ है। आपको कितने का हुआ है भाई, 1% का टोटल लॉस हुआ है। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कुल हानि हुई है आपको 1% की, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पर भाषा में प्रश्न दिया हुआ था और हमने x की वैल्यू 10 मानी है, सेम कंडीशन यहाँ पर है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। देखिए आप, एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ और घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख है, हानि ज्ञात करें। यहाँ पर आप समझें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हानि % ज्ञात करें, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए आप ये समझें कि अगर दोनों चीज़ों में यहाँ पर जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनको एक तरीके से समझा जाए कि जहाँ पर प्रश्न में आपको देखने को मिल जाए कि दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी है, समान है। दूसरी स्थिति में आपको समझ में आएगी जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, जो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की कंडीशन दी गई है या जो डिजिट्स दिए गए हैं वो कैसे हैं भाई, जो अंकगणितीय मान है वो अगर समान है कि 10% का लॉस हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों के यहाँ पर जो अंकगणितीय मान समान दिख रहे हैं और जो सेलिंग प्राइस है दोनों की समान है, इस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्या इसमें क्या समझा था कि x% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, x% का उसको लॉस हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर लॉस हो रहा था, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर लॉस, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में बोला जा रहा था सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है S1 टू सेलिंग प्राइस S2, ये दोनों कैसी थी, दोनों की मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी थी भाई, समान थी। जब ये कंडीशन आपको समझ में आ जाए तो ये इन कंडीशन में हमेशा क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है भाई, ओवरऑल क्या होता है तो लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। क्या होता है भाई, लॉस होता है। और इसको आप लिख सकते हैं x² अपॉन 100%। इस वैल्यू को आप नोट कर सकते हैं। हमेशा आपको कुछ नहीं करना, बस इसको फॉलो करना है। अगर ये जो 3 प्रश्न दिए गए हैं आपको अगर विदाउट पेन सॉल्व करना है तो आपको केवल इतना समझना है कि हमें अगर दिख रहा हो दोनों की सेलिंग प्राइस समान है, दोनों की सेलिंग प्राइस समान के साथ साथ
यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस के अंकगणितीय मान की संख्या कैसी है, समान है, तब हम इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। और इस तरीके में हमेशा ही क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो आप इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, x² 100%। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, हम इसको ही फॉलो करके देखते हैं और हम अपने आंसर को पाते हैं, ठीक है ना भाई। ओके सर, ओके। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि बेसिक तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। अब आते हैं अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने क्या माना है कि x की वैल्यू यहाँ पर मानी है कितनी भाई, 10%। कितनी मानी है, 10% या 10 मानी है। कितनी मानी है, x की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 10 मानी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बता रहा है, ओवरऑल लॉस वाला फॉर्मूला क्या बताया था, x² 100 और यहाँ पर परसेंट। x² 10 की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा परसेंट। तो 100 से 100 खत्म। यहाँ पर 1% का क्या होगा, आपको 1% का यहाँ पर लॉस होगा। और परसेंटेज में अगर वैल्यू निकालनी है तो 1% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो 1 लाख लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा किस में गया है, परसेंटेज में पूछा गया, ठीक है ना। ओके, अब 107वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी ने, यहाँ मैं नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ने। एक आदमी ने 2 टेलीविजन की एक 2400 रुपये के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई है। सेम कंडीशन है, क्योंकि हर एक टेलीविजन का सेलिंग प्राइस समान है, 2400 रुपये है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस के जो अंकगणितीय मान कैसे हैं, समान है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना था, x की वैल्यू आपको क्या मान लेनी थी, 20 मान लेनी थी। x की वैल्यू आपको 20 मान लेनी थी और ओवर और लॉस की कंडीशन आपको यहाँ पर रख देनी थी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, x² 100%, ठीक है। इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अभी 400 अपॉन 100 और परसेंट। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म कर दिए गए, ठीक है ना। 2 जीरो से और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म कर दिए। यहाँ पर कितना आ गया, 4%। 4% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का हुआ है भाई, 4% का। कितने का हुआ है, 4% का लॉस हुआ है। एक सेकंड के लिए मैंने मान ली है कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, मैंने माना कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितनी, 100 माना। 100 का 4% कितना होता है, 4। 100 का 4% 4 होता है। अगर 4 की हानि हुई है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी भाई, 96 रुपये होगी या 96 यूनिट होगी, ठीक है ना। 96 यूनिट होगी सेलिंग प्राइस। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस पता है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपये है। दोनों का ऐड करेंगे तो दोनों का हो जाएगा कितना भी, 4800। कितना हो जाएगा, 4800 रुपये दोनों का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और हमने ज्ञात क्या करना था, लाभ या हानि ज्ञात करनी थी। तो हमें 4 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। कितनी की भी, 4 की वैल्यू थी। यहाँ पर 4800 अपॉन 96 इंटू 4, ये वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है ना भाई। 48 से कम 48 दूना 96, ठीक है भाई। 2 एकम 2 दूना 4। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ था, जो आपको लॉस हुआ था वो कितने का हुआ है, 200 रुपये का। क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में आंसर पूछकर आपसे प्राइज में पूछा है, तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है 200 रुपये का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 200 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ है। कितने का भाई, 200 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ है। ये आपको यहाँ पर समझना था, ठीक है ना भाई। ओके, ठीक है भाई। कितने का हुआ था, 200 रुपये का लॉस हुआ था, ये आपको यहाँ पर समझना था। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को समझना था भाई। यहाँ पर जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, एक साधारण से फॉर्मूले से ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना भाई। और ये तो पुरानी क्लास से, जो पिछली क्लास है उसमें ही कराया था ये कॉन्सेप्ट। ये नया थोड़ा कॉन्सेप्ट जुड़ गया है, लेकिन बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे, बेसिक को थोड़ा समझ के चलेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। फिर मिलते हैं नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।